नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्याज। वाली बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें राजधानी रायपुर से। चरणदास महंत आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष होंगे। दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया है। 13 दिसंबर को कांग्रेस विधायकों की रायशुमारी हुई थी और इसके बाद नाम फाइनल किए हैं। महंत की पॉलिटिक्स प्रोफाइल भी हम आपको बताएंगे कि कैसी क्या रही है। और क्योंकि देखिए चरणदास महंत छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष होंगे, दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है बने रहेंगे। केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। तो देखिए आपको बता दें कि 13 दिसंबर को कांग्रेस विधायकों से रायशुमारी की गई थी। रायशुमारी के बाद अब ये फैसला सामने आया है कि चरणदास महंत छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। देखिए बड़ी खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल बने रहेंगे। केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को कांग्रेस विधायकों से रायशुमारी की गई थी, यानी कि राय ली गई थी तमाम विधायकों की, और इसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। चलिए इसी को लेकर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ केएस चौहान जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिल दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले अनिल जी के पास आना चाहूंगी। अनिल जी, चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, कितना बड़ा बदलाव, किस नजरिए से आप देखते हैं? जी, मेरा नाम है अनिरुद्ध दुबे जी। हाँ, तो मैं जो आपने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को जो आपने बनाने पे जो प्रश्न किया है, तो ये कांग्रेस का एक बेहतर निर्णय माना जा सकता है। वो इस हिसाब से कि अभी जो है 35 सीटें जो है कांग्रेस की जो आई है, तो उसमें अगर कहीं दिग्गज और कद्दावर नेता देखें तो एक भूपेश बघेल जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और दूसरे डॉक्टर चरणदास महंत जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। क्योंकि अभी महंत जी 2018 से लेके अभी तक के की स्थिति में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की विधानसभा की जो कार्य प्रणाली और यहाँ का सिस्टम और जितनी सारी चीजें हैं उससे भली भांति अवगत तो हुए ही हुए। और इसके अलावा भी वो अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री थे, उनका संसदीय ज्ञान जो है काफी जो है तगड़ा रहा। और दूसरी बात यह है कि सदन में आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है 54 सीटों से, तो निश्चित रूप से जो है उसमें पुराने और नए चेहरों को मिलाकर देखें तो काफी काबिल लोग आए हैं। और जब इतने काबिल लोग हो तो उनको फेस करने के लिए एक जो है प्रतिपक्ष का जो है एक बहुत ही अनुभवी नेता होना जरूरी था। तो फिर दो ही चेहरे सामने थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और दूसरा डॉक्टर चरणदास महंत जी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात करें तो क्या है कि उसमें थोड़ा सा मतलब एक क्या है कि असमंजस वाली बात कही थी कि अभी वो मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री के बाद एकदम जो है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे आना, मतलब उसको जो है क्या है कि एक अजीब माना जाता है राजनीति में। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसमें कोई वो नहीं है, किया भी जा सकता था, हो भी सकता था, लेकिन जो है मतलब ये कांग्रेस में ही बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कहा जा सकता है अनिरुद्ध जी की तमाम जो योजना है, तमाम जो रायशुमारी, उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ दो राजनीतिक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, केएस चौहान जी जुड़े हुए हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए, और साथ ही अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले केएस चौहान जी आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से अभी चरणदास महंत जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव किया है, क्या कुछ लगता है, किस नजरिए से आप देखेंगे इसको? जी खुशी जी, सबसे पहले बहुत बधाइयां महंत जी को। लेकिन ये महंत जी के दिन बदले हैं, इसीलिए पोस्ट बदली है। हमारे को याद होगा कि यही महंत जी पिछले 5 साल में
जो बहुत ज्यादा उपेक्षा में जिए और 2018 में ये जो सीएम की रेस में भी थे, वहां पर जाके दिल्ली में भी दौड़ लगाई उन्होंने, लेकिन उसके बाद ये इतनी ज्यादा उपेक्षा में रहे कि इनको मतलब इनकी कुछ चलने ही नहीं दी जा रही थी। इन्होंने हार के बोला कि मुझे भैया राज्यसभा सांसद भेज दो, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता हूं, मेरे को भेज दीजिए। लेकिन चल रही थी दूसरे खेमे की, भूपेश बघेल के खेमे की चल रही थी, तो इनको राज्यसभा सांसद भी नहीं बनाया गया, उससे भी वंचित रखा गया, इनको इस लायक भी नहीं समझा गया। इन्होंने भरे मुंह से बोला था कि भाई मेरे को बना दिया जाए। लेकिन अभी दूसरी बात क्या हो गई है कि पहले हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता और कांग्रेसी भाई बहन जो है वो ये बोलते हुए नहीं थकते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। कुछ दिन पहले ही भूपेश है तो भरोसे में से हटा के उन्होंने भरोसे की सरकार करा दी। जो हम बोलते थे कि ये पोस्टर बदल दिए गए हैं और भूपेश में और जो केंद्र में है वो केंद्र के नेताओं में जो है वो अनबन बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि भूपेश अपनी चलाना चाहते हैं और वहां पर से जो शीर्ष नेतृत्व है इनका, वो भूपेश की चलने नहीं देना चाहता है। इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। और उसके बाद आज हम कुमारी शैलजा जी से जब महंत जी की बात करते हैं तो महंत जी को क्यों बनाया गया, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कुमारी शैलजा जी ने पहले भी जब इनकी चुनाव समिति की मीटिंग हुई थी, चुनाव समिति गठित हुई थी, तब उनको भी उन्हीं को लाया गया था। बाद में लाया गया था, यहाँ पर प्रदेश कमेटी में लाया गया था चरणदास जी, महंत जी को पहले नाम नहीं था, बाद में लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि ये नजदीकी हैं और उनके खेमे के माने जाते हैं। चलिए ठीक है, खेमे की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हमारे साथ अमित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, बार बार एक ही सवाल कांग्रेस पर उठता है भितरघात का। तमाम अगर देखे जाए तो जिस तरह से चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने भी बैठक की थी आला कमान ने, और आपकी पार्टी की खुद ये रिपोर्ट सामने आई थी कि कांग्रेस में भितरघात देखा गया था। फिलहाल जिस तरह से चौहान जी बता रहे थे कि खेमेबाजी चल रही है, खेमेबाजी का आरोप एक बार फिर से आप पर है। देखिए खुशी जी, मेरे कहते हैं ना कि हम वहां भी भरेंगे तो वो करेंगे बदनाम और वो कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। मेरे काबिल मित्र अभी कह रहे थे कि उपेक्षा का शिकार रहे महंत जी, तो मुझे लगता है कि बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन शायद वो हिस्ट्री नहीं जानते महंत जी की, तो मैं बता देता हूँ। देखिए महंत जी हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, सरल है, सिंपल है और कार्यकर्ताओं के बीच में उन्हें बहुत ही पसंद भी किया जाता है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जितनी हमारी दोनों की उम्र नहीं होगी उससे उनके ज्यादा राजनीतिक जीवन है। तो खुशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री रहे, उसके बाद लगातार 3 बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, इस प्रदेश के स्पीकर रहे, और अगर आप देखेंगे कोरबा जैसे संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे, तो मेरे और केंद्र में मंत्री रहे, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी वो रहे। तो मेरे काबिल मित्र ये कह रहे थे उपेक्षा, तो मैं आपको बता दूं कि पूर्ववर्ती सरकार जो हमारी अभी थी उसमें वो स्पीकर थे और स्पीकर जैसे बड़े पद पे उनको नवाजा गया था पार्टी हाईकमान के द्वारा। तो ये कहना कि वो उपेक्षा के शिकार थे, तो ये मुझे लगता है कि चौहान जी की बातों को हम अच्छा समझते हैं, लोग विश्वास करते हैं, लेकिन अगर इस टाइप की बातें भाजपा के सम्मानित नेता चौहान जी का तो ये भी कहना है अमित जी के पहले भूपेश है तो भरोसा है, ये बात कांग्रेस में चल रही थी, लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजे आए शायद मोदी की गारंटी के आगे भरोसे फीके पड़ गए आपके। लेकिन जो भी चीजें हुई है, लेकिन अब भरोसे की सरकार पे आ गई है आपकी सरकार। देखिए मैंने कहा ना कि अभी एक शानदार और ऐतिहासिक जीत छत्तीसगढ़ की जनमानस ने हमारे भाजपा के सम्मानित मित्रों को दी है, और मैं शुभकामना देना चाहता हूं अब मेरे अभिन्न मित्र चौहान जी को और उनकी पूरी पार्टी को, और आप अच्छा काम करें। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जन आकांक्षाओं से, उम्मीदों से आपको बैठाया है, ये अलग विषय है कि पहली बैठक में आपने जो वादे किए थे आप उसमें नहीं आप खरे उतर पाए, लेकिन खैर आपको अभी काम करने देना चाहिए। मानवता के नाते भी मुझे लगता है कि आपको काम करना चाहिए और काम करने देना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं चौहान जी कि मैं आपके माध्यम से अपने हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय शैलजा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी और चरणदास महंत जी को जो पद से नवाजा गया है, निश्चित तौर पे हमारे अध्यक्ष जी को दोबारा उसी में पद में फिर से नवाजा गया है। तो मैं आपके माध्यम से असंख्य छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तौर से
धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन ठीक है, शायद चौहान जी कुछ कहना चाहते हैं। अमित जी, एक प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं। जी बुलंद करेंगे। जी चौहान जी। खुशी जी, इन सभी चीजों में सिर्फ एक चीज कॉमन है कि जो ऊपर का हाई कमान है वो कभी नहीं चाहता है कि हमारे हाथों की कठपुतली को पद ना मिले, हमारे हाथों की कठपुतली। अब जैसे ये नहीं मान रहे थे कहना, जो बहुत ज्यादा विरोधाभास हो रहा था दोनों में, भूपेश बघेल जी में और उसमें, और यही चीज वहां पर भी कमलनाथ जी को भी हटा दिया गया है, जीतू पटवारी को बना दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष एमपी में। तो कहीं ना कहीं ये हाथों की कठपुतली जो बना रहेगा वो पद पाएगा, ये कांग्रेस की चौहान जी, लेकिन ये सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं। जिस तरह से हमने तीनों ही राज्यों में देखा, मुख्यमंत्री जी की घोषणा जो हुई है। आप लोग बदलते तो अच्छा है। चलिए आप एक बात बता दीजिए। मैं ये बोलता हूँ कि पिछले सीएम से आज हमारे सीएम की तुलना कर दें हम लोग, तो 18,000 से जीते, हम 36,000 से जीते। की बात नहीं कर रहे हैं कि पर्ची में लिख किया जाता है और वसुंधरा राजे जी से कहा जाता है आपको डिक्लेयर कर दीजिए। ये तानाशाह रवैया ज्यादा दिन लोकतंत्र में नहीं चलता है कि पर्ची में नाम लिख के आता है, इसको अनाउंस कर दीजिए। वो एक बार वो मंत्री बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। कांग्रेस में यही फर्क है। ठीक है, चौहान जी की पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी बिल्कुल। चौहान जी, तानाशाही का आरोप है आप पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से तीनों ही राज्यों में देखे गए, आप कठपुतली का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे थे, लेकिन तानाशाही का आरोप आप पे लगा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ खुशी जी, हम पिछले मुख्यमंत्री जो हैं, हम ये हमारे भूपेश बघेल जी और इनकी विष्णुदेव साय जी की तुलना कर देना, तो वो एक बार भी संसदीय सांसद का चुनाव नहीं जीते हैं और ये 4 बार जीत। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात की जाए, जी चौहान जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सीएम की रेस में, जी सीएम की रेस में जो नाम शामिल थे, 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। चलिए ठीक है, प्रदेश के, है ना, ये 4 बार विधायक बन चुके हैं। तो कौन ज्यादा काबिल हुआ? बिल्कुल, कौन ज्यादा हुआ? ठीक है, मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन चौहान जी, जिस तरह से राजस्थान मध्य प्रदेश की तस्वीरों पे हम नजर डालें तो सीएम की रेस में जो नाम थे, चेहरा बिल्कुल उससे हटके आया है, और इसी को लेकर बार बार कांग्रेस आप पे सवाल भी दाग रही है तानाशाही का। देखिए मैं बता रहा हूँ खुशी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जहां पर जो कम्युनिटी या जो भी अच्छा काम करेगा उसको आगे लाया जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन का ही पहली बार अगर मान लीजिए विधायक बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले काम नहीं करते रहे। वो संगठन में बहुत ज्यादा काम करते रहे हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं, उसके बाद विचारधारा के बाद उनका काम देख के उनको लाया गया है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका मतलब ये होता है। ये नहीं कि हम 19 साल से एक ही प्रदेश अध्यक्ष बना के रखे हुए, पिछले 44 साल से आपके 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले हैं, जिसमें से हम सब जानते हैं कि कांग्रेस एक ही परिवार से कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 19 साल लगातार बने रहे हैं। तो ये परिवारवाद है और ये लोकतंत्र है। ये जो अच्छा काम करेगा, जो आगे बढ़ेगा, उसको आगे लाया जाएगा। चलिए ठीक है, अमित जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमित जी, बीजेपी का कहना है कि विकास का काम वो करती है, सबका साथ लेके चलती है, लेकिन कांग्रेस परिवारवाद पर टिकी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, यही तो इनका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है खुशी जी। अनुराग ठाकुर किनके बेटे हैं, अभिषेक सिंह जी किसके बेटे हैं, पंकजा मुंडे किसकी बेटी है, और लगातार ऐसे केदार कश्यप जी किसके बेटे हैं। क्या ये परिवारवाद से नहीं आते? तो मतलब मैंने कहा ना, हम वहां भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और एकत्र भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। चौहान जी, मैं 1760 नाम गिना दूंगा इस लोकप्रिय चैनल पे जो आपके परिवारवाद की उपज है, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा। आप इतने लोगों को लेके आए, उसके बाद आप हम पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। खैर, ये आपकी समझ है, जनता सारी चीजों को जानती है। रही बात आपने कहा, परिवार से आते हैं। देखिए यादव जी, चौहान जी, आपने अभी कहा विष्णुदेव साय जी को एक्सपीरियंस बताया। शर्मा जी तौर पे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र नेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी की काबिलियत का प्रश्न नहीं उठाते। और आपने कहा कि वो इतना एक्सपीरियंस था इसलिए वो काबिल है। बिल्कुल काबिल है, निश्चित तौर पे। अगर किसी को जनता बार बार चुनती है तो वो काबिलियत पे ही चुनती है। लेकिन मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ खुशी जी, कि जिन नेताओं का भी नाम इनके यहाँ चल रहा था, तो क्या ये उनको काबिल नहीं मानते?
एक ही व्यक्ति को बना दिए तो दूसरे लोग काबिल नहीं है क्या? चलिए ठीक है, वो देखने वाली बात है कि परिवारवाद की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। हालांकि चर्चा और भी लंबी चलती है, गंभीर विषय है, लेकिन समय की कमी के चलते फिलहाल ये चर्चा को मैं यही समाप्त करती हूँ। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए इसी के साथ अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।